So, students, after understanding the difficult words of the chapter The Tiger King, we shall go ahead towards the summary of the chapter. टाइगर किंग चैप्टर के कीवर्ड्स या फिर वर्ड मीनिंग या डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो भी आप कहना चाहें उन्हें समझने के बाद अब हम आगे चलते हैं टाइगर किंग की समरी की तरफ. ठीक है. द ऑथर ऑफ द चैप्टर इज कल्कि. Before starting the chapter or summary of the chapter, I would like to introduce the author of the chapter to you. Now, Ramaswamy Iyengar Krishnamurti, 9th September 1899, 5 December 1954. मीन्स रामास्वामी आयंगर कृष्णमूर्ति जो थे वो 9 सितंबर 1899 में पैदा हुए थे एंड ही डाइड ऑन 5 दिसंबर 1954. बेटर नोन बाय हिज पेन नेम कल्कि. एक्चुअली रामास्वामी आयंगर कल्कि का ही ओरिजिनल नेम है, लेकिन रामास्वामी आयंगर कृष्णमूर्ति ने अपना जो एक पेन नेम है मीन्स लेखक के रूप में अपना नाम कल्कि रखा है. ठीक है. वॉज अ तमिल राइटर. आयंगर इज अ तमिल राइटर, जर्नलिस्ट, पोएट, क्रिटिक, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट. वो केवल एक राइटर ही नहीं है, वो एक जर्नलिस्ट भी हैं, वो एक पोइट भी हैं, वो एक क्रिटिक भी हैं. इसके साथ साथ वो इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी हैं. मींस जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसमें उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है. हिज राइटिंग इंक्लूड ओवर 120 शॉर्ट स्टोरीज, 10 novellas, 5 novels, 3 historical romances, editorials and political writings, and hundreds of films and music reviews. मीन्स कल्कि का जो राइटिंग है वो काफ़ी वास्ट है, वाइड स्प्रेड है, क्योंकि उन्होंने लगभग 120 शॉर्ट स्टोरीज़ लिखे हैं, 100 इसके अलावा उन्होंने 10 नॉवलाज लिखे हैं, 5 नॉवेल्स लिखे हैं, 3 हिस्टोरिकल रोमांसेस लिखे हैं, कई सारे उन्होंने एडिटोरियल्स और पॉलिटिकल राइटिंग्स भी किया है. उसके साथ साथ उन्होंने कई सारी मूवीज़ पर और कई सारे म्यूज़िक पर रिव्यूज़ भी दिए हैं, यानी उनको क्रिटिसाइज़ भी करा है, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी दिया है. कल्कि कृष्णमूर्ति रिसीव्ड द संगीता कला शिक्षा मानी अवार्ड conferred on him by the Indian Fine Arts Society in 1953. और इनको 1953 में जो हमारी एक है फाइन आर्ट सोसाइटी, उसने इनको एक अवार्ड से भी कॉन्फर यानी सम्मानित किया है, जो था संगीता कला शिखा मानी अवार्ड. संगीता कला सिखमानी अवार्ड ये उनको हमारी फाइन आर्ट सोसाइटी ने उनको कॉन्फर किया है. ही इज़ अवॉर्डेड विद दिस अवार्ड. ओके. नाउ द समरी ऑफ द चैप्टर. द स्टोरी रिवॉल्व्स राउंड द just ahead. Okay. The story revolves round the Maharaja of Pratibandhapuram, Jilani Jung Bahadur, who is also known as the Tiger King. ठीक है. दिस स्टोरी, ये स्टोरी रिवॉल्व करती है, मतलब इर्द गिर्द घूमती है. किसके इर्द गिर्द घूम रही है? द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम. प्रतिबंधपुरम एक स्टेट है और उसके महाराजा हैं, उनके इर्द गिर्द ये स्टोरी घूमती है. अब इन महाराजा का नाम क्या है? जिलानी जंग बहादुर. इनका नाम था जिलानी जंग बहादुर, जिनकी स्टोरी ये है, जिनको हमने टाइगर किंग कहा है, हु इज़ ऑल्सो नोन एज टाइगर किंग. इन्हीं को जिलानी जंग बहादुर को टाइगर किंग का नाम दिया गया है. सून आफ्टर ही वॉज बोर्न
The astrologers predicted that one day the Tiger King, would grow up to be a great warrior, but he would have to meet his death. जैसे ही टाइगर किंग जो थे यानी जिलानी जंग बहादुर का जन्म हुआ, स्टेट के बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स यानी भविष्यवक्ता आए और उन्होंने ये प्रिडिक्ट करा, उन्होंने भविष्यवाणी करी कि डेफिनेटली ये जो है जिलानी जंग बहादुर या टाइगर किंग, ये बड़े होके बहुत बड़े वॉरियर बनेंगे, ही विल बी अ ग्रेट वॉरियर. लेकिन इट इज़ ऑल्सो श्योर कि ही विल मीट हिज डेथ, ही विल डाई. तो क्या हुआ? एज द एस्ट्रोलॉजर्स uttered these words, the 10-day-old child said that all those who born are meant to be die someday. Now एक अजीब घटना क्या हुई? जैसे ही जिलानी जंग बहादुर के बारे में ये प्रिडिक्शन हुआ, वो जो 10 दिन का बच्चा था वो बोलने लगा और उसने कहा, इसमें कौन सी नई बात है, जो भी पैदा हुआ है, whosoever has born on this earth, डेफिनेटली एक ना एक दिन उसे मरना ही है. He wished to know the cause of his death. एंड इनफैक्ट उसने केवल ये कहा ही नहीं उस छोटे 10 दिन के बच्चे ने, ही वॉन्टेड टू नो द कॉज ऑफ हिज डेथ, वो अपने मरने का कारण जानना चाहता था. द चीफ एस्ट्रोलॉजर वॉज awestruck at the fact that the 10-day-old Jung Bahadur did not only speak but also raised an intelligent question. उसके इस बात पर जो एस्ट्रोलॉजर्स थे वो बहुत आश्चर्यचकित हुए. वो इस बात से हैरान थे कि किस तरह एक 10 दिन का बच्चा केवल बोल ही नहीं रहा, बट उसने एक बड़ा ही इंटेलिजेंट, एक रेशनल क्वेश्चन भी पुटअप करा है. वो केवल ये नहीं कह रहा कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ या कुछ भी, बल्कि वो जानना चाहता है अपनी डेथ के कारण को. ओके, आगे का स्लाइड पढ़ते हैं. द चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड दैट ही वॉज बोर्न ऑन द आवर ऑफ द बुल. चीफ एस्ट्रोलॉजर जो था, इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स आए थे, उनमें से जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने ये बताया कि ये बच्चे का जन्म आर ऑफ द बुल, आर ऑफ द बुल का मतलब है वृषभ राशि में हुआ है. ठीक है, तो जो उसने आगे क्या एक्सप्लेनेशन दिया, द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज. उसने कहा इट इज़, सबको पता है दैट बुल एंड टाइगर्स आर एनिमीज एंड दिस चाइल्ड हैज़ बोर्न इन द आर ऑफ बुल, देयरफॉर हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर. उस तरह एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट करा, बिकॉज इस बच्चे का जन्म वृषभ राशि में हुआ है इन द आवर ऑफ बुल एंड टाइगर एंड बुल्स आर एनिमीज, सो दिस चाइल्ड विल हैव टू फेस हिज डेथ बिकॉज ऑफ अ टाइगर. आफ्टर हियरिंग दिस प्रोफेसी मीन्स भविष्यवाणी, जंग बहादुर वॉज नॉट इंटीमेटेड, इंस्टेड ही डिक्लेयर्ड लेट टाइगर्स बी अवेयर. उन भविष्यवक्ताओं की इस भविष्यवाणी को सुनकर छोटा बच्चा डरा नहीं, बल्कि उसने उल्टी भविष्यवाणी की. उसने कहा मैं नहीं डरता, लेट टाइगर्स बी अवेयर, टाइगर से कहो कि अब वो सावधान रहे. द क्राउन प्रिंस ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर विद ईच पासिंग डे. जैसे जैसे समय बीतता गया, छोटा बच्चा जो था, वो जो राजकुमार था, प्रिंस, वो बड़ा होता गया. No other miracle took place in his childhood other than the initial one. उसके बाद उसके राज्य में कोई दूसरा चमत्कार नहीं हुआ सिवाय उसी चमत्कार के जो पहले हुआ था. पहले चमत्कार क्या हुआ था? वो 10 दिन का बच्चा बोला था और उसने क्वेश्चन पुटअप करा था. एट द एज ऑफ 20th, नाउ जब वो राजकुमार 20 साल का हुआ, द स्टेट केम into his hands, then he became the king of his kingdom. और उसके किंगडम का नाम क्या था? प्रतिबंधपुरम. ठीक है. When the astrologers' predictions came to the महाराजा's ears, अब जब वो बच्चा बड़ा हो गया और उस बच्चे को उस प्रिडिक्शन के बारे में, एस्ट्रोलॉजर्स के उस भविष्यवाणी के बारे में पता चला, he started hunting tigers as an act of self defense. So उस बच्चे ने सोचा, इफ़ आई हैव टू डाई बाय द
just because of a tiger. So what he did, he started hunting tigers. He thought that if I will start hunting them, definitely there will remain no tigers to kill me. मुझे मारने के लिए टाइगर्स ही नहीं बचेंगे, तो उसने टाइगर्स का शिकार करना शुरू कर दिया. He was extremely delighted to kill his first tiger. And when this child, Jang Bahadur, or we can say Tiger King, when he killed his first tiger, he was overjoyed. उसे लग रहा था कि जैसे उसने पता नहीं क्या कर लिया, किला फतेह कर लिया शायद. नाउ आगे पढ़ते हैं. यहाँ तक आई थिंक स्टोरी समझ में आ रही है बच्चों को. However, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड बस. ओके. However, the state astrologer warned him that he may kill 99 tigers, but he must be aware of the 100th tiger. हालांकि उनके स्टेट के एस्ट्रोलॉजर ने टाइगर किंग को ये वार्निंग दी कि वो 99 टाइगर्स तो मार सकता है, बट उसको जो 100 था, 100वां टाइगर था, उससे अवेयर रहना है, उससे सचेत रहना, उससे सावधान रहना है. द स्टेट बैंडेड टाइगर्स हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा. नाउ आफ्टर दिस, जो महाराज था उसने क्या करा कि उसने अपने स्टेट में ही बैंडेड द हंटिंग ऑफ टाइगर्स एंड ओनली ही हैड द राइट ऑफ हंटिंग द टाइगर्स. केवल उसने अपने पास टाइगर हंटिंग का राइट रखा. द महाराजा हैड ओनली वन गोल at the point, and he vowed to attend at all other matters only after killing 100 tigers. Now this Maharaja, Tiger King, he became so much crazy after killing the tigers that he decided that he will look after all the affairs of his kingdom after killing 100 tigers. He put off everything aside. वो एक राजा था, लेकिन उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां भुला दी, सब कुछ उसने एक तरफ रख दिया, अपने कर्तव्य, अपने दायित्व, अपने अधिकार. बस उसका एक ही इंटेंशन था, that he want to kill 100 tigers so that he can be saved from the prophecy, from the forecasting of the astrologers. He faced a lot of dangers while hunting the tigers, but he always managed to be victorious. Whenever the Tiger King was hunting the tigers, he faced a lots of problem. उसने कई दिक्कतों का सामना करा, लेकिन हर बार वो victorious रहा और उसने tigers को मारा. Once the Maharaja almost lost his throne because of his obsession. Obsession कहते हैं जिद. एक बार तो ऐसा भी हुआ कि राजा अपनी जिद के कारण अपने राज्य को ही खोने वाला था, लेकिन फिर भी he was crazy after hunting. क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं. A high ranking British officer who was very fond of hunting tigers and even fonder of, एक बार की बात है, ऐसा हुआ कि एक ब्रिटिश ऑफिसर जो टाइगर हंटिंग का बहुत शौकीन था और उसे एक चीज का और शौक था, और वो शौक था he wished to hunt the tigers in प्रतिबंधपुरम. He wanted to do hunting of tigers in प्रतिबंधपुरम. लेकिन प्रतिबंधपुरम में तो क्या कर रखा था, प्रतिबंध लगा रखा था टाइगर हंटिंग पर. किसने, राजा ने. अब आगे देखिए क्या होता है. क्योंकि राजा से ऊपर उस समय ब्रिटिशर्स थे, तो उनकी बात ना मानना मीन्स सीधे सीधे अपने लिए खतरे को न्योता देना. लेकिन क्या होता है आगे, बट द महाराजा रिफ्यूज टू कोऑपरेट, बट इन स्पाइट ऑफ हिज विल, राजा ने उसकी इच्छा को सम्मान नहीं दिया, उसने उसको रिफ्यूज कर दिया. इवन व्हेन द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी इन्फॉर्म्ड द महाराजा दैट the British officer only wanted a photograph of him holding the gun and standing over the tiger's carcass. Carcass का मतलब होता है बेटा डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स. किसी भी जानवर की लाश को हम कहते हैं carcass. And that he could do the actual killing. जबकि जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसके सेक्रेटरी ने
महाराजा को ये भी बताया कि ब्रिटिश ऑफिसर सिर्फ टाइगर की डेड बॉडी के साथ गन लेकर सिर्फ एक फोटो खिंचवाना चाहता है। चाहे तो राजा खुद टाइगर की हंटिंग करे, केवल वो उस टाइगर के साथ गन के साथ फोटो क्लिक करवाना चाहता है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, प्रतिबंधपुरम के राजा ने उसको परमिशन नहीं दी। द महाराजा रिफ्यूज्ड, महाराजा ने उसकी इस अपील को रिफ्यूज कर दिया। द महाराजा एंड द दीवान deliberated on the issue and to maintain healthy relationship with the British। अब जो राजा था और उसका दीवान था, उन्होंने डेलिब्रेशन करा, सोचा विचारा, बातचीत करी इस बात के ऊपर, और वो चाहते थे कि किसी भी तरह से वो ब्रिटिशर्स के साथ अपने संबंध खराब ना करें। तो उन्होंने क्या करा, द महाराजा आस्क्ड अ फेमस ज्वेलरी कंपनी इन कोलकाता टू सेंड हिम द सैंपल्स ऑफ सम एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स। तो महाराजा ने एक कोलकाता की बहुत फेमस ज्वेलरी कंपनी थी, उसको ऑर्डर दिया कि वो उसको महंगी से महंगी, कम से कम कुछ अंगूठियों के, रिंग्स के सैंपल्स सेंड करे। आगे क्या होता है पढ़ते हैं। The Maharaja sent 50 rings to the officer's good lady, expecting her to accept 1 or 2 rings and send the rest back। अब महाराजा ने, क्योंकि ऑफिसर तो नाराज हो गया था उसके इस डिसीजन से, महाराजा ने उसको परमिशन नहीं दी टाइगर हंटिंग की अपने स्टेट में, तो महाराजा ने सोचा कि क्यों ना उसकी वाइफ को थोड़ा सा इम्प्रेस किया जाए। तो उसने जो ज्वेलरी कंपनी से रिंग्स मंगाई थी डायमंड की, 50 अंगूठियाँ, 50 रिंग्स, ही सेंट ऑल दोज 50 रिंग्स टू द वाइफ ऑफ दैट ब्रिटिश ऑफिसर। और उसको ये उम्मीद थी कि वो उसमें से 2-3 रिंग्स रख लेगी एंड रेस्ट ऑफ द रिंग्स शी विल रिटर्न। लेकिन क्या हुआ, बट शी टुक ऑल द रिंग्स वर्थ 3 लाख ऑफ रुपीज़। लेकिन उस ब्रिटिश ऑफिसर्स की वाइफ ने वो सारी रिंग्स रख ली जो लगभग उस समय 3 लाख की थी, विच इज़ अ बिग अमाउंट इन दोज डेज। तब महाराजा लॉस्ट 3 लाख रुपीज़, उसे 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ राजा को, बट मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। But anyhow, at the cost of these 3 lakh rupees, the king was able to escape to save his kingdom from the wrath, from the anger of that British officer. Within 10 years, अब 10 साल के अंदर क्या होता है, द महाराजा मैनेज टू किल 70 टाइगर्स। 10 साल में राजा ने 70 टाइगर्स को तो किल कर दिया। द टाइगर्स पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है एक तरह से बिल्कुल नष्ट हो जाना। इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, बिकॉज द king was killing tigers at a rapid rate. So, as the result of this, the population of the tigers became totally extinct. It was at the verge of ending. खत्म होने वाली थी टाइगर पॉपुलेशन। द महाराजा कॉल्ड द दीवान, अब महाराजा ने अपने दीवान यानी मंत्री को बुलाया, एंड एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर टू गेट मैरिड to a girl from a royal family belonging to a state with a large tiger population. Now, राजा को एक ट्रिक समझ में आई। He called his divan and he told him about his wish. The Maharaja told that he want to get married with a girl who is having a large population of tigers in her kingdom. उसने कहा वो एक ऐसी प्रिंसेस से, एक ऐसी राजकुमारी से शादी करना चाहता है जिसके स्टेट में टाइगर पॉपुलेशन अच्छी खासी हो, क्योंकि उसने अपने स्टेट के तो टाइगर्स को किल कर दिया। उसका टारगेट है 100 टाइगर्स का, 70 वो किल कर चुका है, बाकी 30 के लिए उसने सोचा ही विल मैरिड टू अ गर्ल एंड वहाँ से वो अपना टारगेट कंप्लीट करेगा। नाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट of the state with a larger tiger population. Jung Bahadur killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. जब भी जंग बहादुर अपने फादर इन लॉ के घर जाता था विजिट करने के लिए, वो कम से कम 5-6 टाइगर्स तो मारकर ही आता था, so that he can complete his target. Now, in this way,
he was able to kill 99 tigers. Now he is about to complete his goal. He has killed 99 tigers. Now that he had killed 99 tigers, he was more anxious to kill the last one. अब जैसे होता है ना, जो लास्ट रन है वो रह गया है तो बहुत एंशियस है, बहुत एक्साइटेड है. सो ऐसा ही हुआ राजा के साथ. ही हैज़ किल्ड 99 टाइगर्स. नाउ द लास्ट वन इज लेफ्ट. सो ही वॉज वेरी क्रेजी, ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू किल दैट लास्ट वन ऑल्सो. But by this time, the tigers had become extinct even in his father-in-law's kingdom. But उसके भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया. अब इस टाइम तक उसके फादर इन लॉ के किंगडम में भी टाइगर पॉपुलेशन ख़त्म हो चुकी थी. ही वॉज संक इन ग्लूम. संक इन ग्लूम मीन्स दुख में डूब गया. वो बहुत दुखी हुआ इस बात से. एज द 100th टाइगर could not be found because he was not able to find that 100th tiger. जो 100वां टाइगर था वो उसको नहीं मिल रहा था. However, one day when he heard that the sheep began to disappear in his own state, hope returned to him. But one day what happened? महाराजा को एक खबर मिली कि उसके अपने स्टेट में फिर से शीप्स जो थी, भेड़ें गायब होने लगी. तो उसको फिर से उम्मीद हुई शायद टाइगर आ गया है और वो भेड़ों को ले जाता है. तो वो ही इज़ होपफुल कि शायद उसके राज्य में फिर से एक टाइगर आ गया है. नाउ ही विल किल दिस वन एंड ही विल कंप्लीट द टारगेट. He was so thrilled that he even announced a 3-year exemption from all taxes for that village. और वो इतना एक्साइटेड हो गया कि जिस गांव में वो शीप गायब हुई थी उस विलेज में उसने अगले 3 साल के लिए सारे टैक्स को एग्जम्प्ट कर दिया, यानी माफ़ कर दिया. उनसे छूट दे दी उसको सारे टैक्सेस से वहाँ विलेज के लोगों को. एंड सेट आउट ऑन द हंट. और वो फिर से शिकार करने के लिए निकल गया. बट द 100th टाइगर वॉज नॉट ईजीली फाउंड. बट दिस टाइम इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क. ही इज़ नॉट एबल टू फाइंड दैट 100 टाइगर इन हु सर्च ही हैज़ सेट आउट. जिसकी सर्च में वो निकला था वो 100वां टाइगर उसे नहीं मिला. द महाराजा गॉट सो फ्यूरियस दैट मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स. नाउ दिस मेड द किंग वेरी फ्यूरियस. राजा को बहुत गुस्सा आ गया. एंड क्या हुआ, उसने अपने राज्य के कई ऑफिसर्स को वहां से निकाल भी दिया. आगे पढ़ते हैं. वन डे ही वॉज सो एंग्री. One day he was so engaged that he overheard the divan to double the that he ordered the divan to double the land tax. अब 100वें टाइगर को ना मारने के चक्कर में उसके फ्रस्ट्रेशन से द किंग गॉट सो फ्यूरियस, सो एंग्री दैट ही डबल द टैक्सेस. उसने अपने राज्य में जो भी टैक्स लग रहे थे लैंड टैक्स उसको डबल कर दिया और दीवान को इस चीज़ का ऑर्डर दिया. The Diwan figured that if the Maharaja did not find the tiger soon, then it would have a bad impact on the kingdom. और जब दीवान ने अपना कैलकुलेशन लगाया तो उसने ये पाया कि अगर राजा इसी तरह से टैक्स बढ़ाता रहा तो उसके राज्य को बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा. He was relieved to see the tiger which had been brought from Pupil's Park in Madras was kept hidden in his house. अब राजा को एक उम्मीद की किरण मिली. उसे पता चला कि उसके ही घर में एक टाइगर छुपा हुआ है, छुपा कर रखा है, बांध कर पिंजरे में रखा हुआ है, जो उन्हें मिला था मद्रास के प्यूपिल पार्क से लाए थे वो लोग. नाउ द दीवान वॉज सेटिस्फाइड. एटलीस्ट ही इज हैविंग अ टाइगर with which he can help the king Maharaja to complete his target. At midnight, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and drove it straight to the forest where the Maharaja was hunting. रात के समय दीवान और उसकी वाइफ इन दोनों ने घसीट कर उस टाइगर को, वो जो एक पिंजरे में था, उसको लेकर एक फॉरेस्ट में छोड़ दिया जहाँ पर राजा ऑलरेडी शिकार करने के लिए गया हुआ था. फिर क्या होता है,
The tiger wandered into the Maharaja's presence and he shoot the beast with his bullet, with his boundless joy. जैसे फिर वो जो टाइगर दीवान ने छोड़ा था फॉरेस्ट में, वो राजा के सामने आ गया एंड द किंग किल्ड हिम एंड ही वॉज ओवरजॉयड आफ्टर द किलिंग. The tiger fell on the ground. The Maharaja was so ecstatic that ordered the he ordered the tiger to be brought to the capital in grand procession. राजा इतना एक्साइटेड था 100 टाइगर को मारने के बाद कि उसने ये अनाउंसमेंट करा कि इस टाइगर के डेड बॉडी को बड़े ही प्रोसेशन, जोश के साथ, बड़े ही जुलूस के साथ टाइगर की डेड बॉडी को उसके किंगडम में लाया जाएगा, उसका प्रोसेशन निकाला जाएगा, जुलूस निकाला जाएगा. आफ्टर द महाराजाज लेफ्ट, जैसे ही राजा वहाँ से चला जाता है टाइगर को मारने के बाद, द हंटर्स फाउंड दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड आफ्टर ऑल. तभी हंटर्स को पता चला कि वो जो टाइगर था जिसको राजा ने सोचा था कि उसने मार दिया, वो मरा हुआ नहीं था. द महाराजा एंड हैड मिस द टारगेट. राजा ने अपना टारगेट मिस कर दिया. एक्चुअली क्या हुआ, द टाइगर हैड जस्ट फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ बुलेट. जो टाइगर था वो मरा नहीं था, बल्कि बुलेट के शॉक से केवल बेहोश हो गया था, फेंट हो गया था, अनकॉन्शियस हो गया था. दैट वॉज फायर एट इट, जो बुलेट उसकी तरफ चलाई गई थी. हाउएवर, आउट ऑफ द फियर of losing their jobs, everyone decided not to tell the Maharaja about this. Now, everyone in the state was much frightened of the wrath, the anger of the king. They know if the king happened to know that tiger hasn't been killed, they will have to face so many problems. तो किसी की हिम्मत नहीं थी, सबने यही सोचा कि वो इस टाइगर की सच्चाई को राजा को नहीं बताएंगे कि टाइगर नहीं मरा है. फाइनली वन ऑफ द hunters shoot the tiger dead and they took it in the procession through the town and buried it. फाइनली क्या हुआ, एक हंटर ने खुद उस टाइगर को मार दिया और उसका प्रोसेशन, जुलूस निकाला और बाद में उसको बरीड कर दिया, दफना दिया. लेकिन किसी ने राजा को ये बात नहीं बताई कि जो टाइगर था वो उसकी बुलेट से या उससे पूरी तरह नहीं मरा था. आगे क्या होता है स्टोरी में, मीन्स अब किंग को तो सेटिस्फेक्शन है कि उसने 100 टाइगर मार दिए. नाउ ही इज सेफ फ्रॉम द कर्ज, अब अपने वो श्राप से मुक्त है. नो वन कैन किल हिम, तो वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है. A few days later, on the Maharaja's son's third birthday, कुछ दिनों बाद महाराजा के बेटे का थर्ड बर्थडे आया. He wished to give him some special gift. Now the king wanted to give something special to his son. After searching a lot for the perfect gift, the Maharaja spotted a wooden tiger at a toy shop and decided to buy it for his son. राजा ने बहुत ढूंढा अपने बेटे के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट. लास्ट में उसको एक ऐसा लकड़ी का टाइगर, कहते हैं ना लकड़ी की, जो कहते हैं काठ का टाइगर, लकड़ी का टाइगर देखने को मिला एक टॉय शॉप में. एंड किंग डिसाइडेड टू बाय दिस फॉर हिज सन, क्योंकि उसको तो टाइगर्स से वैसे भी ही इज़ क्रेजी आफ्टर टाइगर्स, तो उसने वो लकड़ी का टाइगर एक टॉय शॉप से अपने बेटे के लिए उसके बर्थडे गिफ्ट के तौर में खरीद लिया. ऑन दैट डे द फादर एंड द सन प्लेड विद द वुडन टाइगर. एक दिन राजा और बेटा दोनों उस वुडन टाइगर के साथ खेल रहे थे. उसका बेटा he had that had been carved by an unskilled carpenter. एक्चुअली वो जो टाइगर था, लकड़ी का टाइगर जो टॉय था, वो बनाया गया था. कार्व्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को एक तरह से बनाना, उसको नक्शा उभारना किसी चीज़ का, ठीक है. जैसे मूर्ति को कार्व किया जाता है, स्टेच्यू को. तो वो जो टाइगर का टॉय था ये एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था. वो बहुत स्किल्ड नहीं था, प्रोफेशनल नहीं था, बहुत एक्सपर्ट नहीं था. वन ऑफ द स्लाइवर्स, स्लाइवर्स किसको कहते हैं बेटा, स्लाइवर्स होता है जो हम कहते हैं ना थिन पीसेज ऑफ वुड, बहुत पतली सी लकड़ी की एक पीस जिसको हम कहते हैं फांस,
जो फांस होती है, जो कई बार उंगलियों में, हथेलियों में चुभ जाती है, तो क्या हुआ, वन ऑफ द स्लाइवर्स ऑफ वुड पियर्स्ड द महाराजाज राइट हैंड। खेलते खेलते उस टाइगर का जो एक रफ किनारा था, उसका एक, उसमें से निकलकर एक फांस राजा के राइट हैंड में पियर्स हो गई, घुस गई। ही पुल्ड आउट द एंड कंटिन्यू टू प्ले विद हिज सन। राजा ने उसको निकाल दिया, स्लाइवर्स को, और अपने बेटे के साथ खेलता रहा। The next day, an infection flared in his right hand, and within 4 days, it spread all over the arm. अगले दिन उसकी आर्म का वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसकी आर्म पूरी तरह से स्वेल आउट हो गई थी, और विद इन 4 days वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। द 3 famous surgeons were brought to operate him. Now, राजा की कंडीशन इतनी सीरियस हो गई कि 3 सर्जन्स को बुलाया गया, सो दैट दे कैन ऑपरेट हिम, दे कैन डू द सर्जरी एंड दे कैन क्योर द महाराजा. Now what happened? The operation was successful, but the Tiger King was dead. वही हुआ, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, उसका घाव ठीक कर दिया गया, लेकिन इस सब के बीच जो टाइगर किंग था, यानी राजा जो था जिलानी जंग बहादुर, वो मर गया. ही वॉज नॉट एबल टू बियर द इन्फेक्शन एंड ही डाइड. द 100th टाइगर फाइनली टुक इट्स रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग. और इस तरह जो 100 टाइगर था, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, जैसा प्रेडिक्शन किया गया था, वो सच साबित हुआ, और 100वें टाइगर ने अपना रिवेंज, अपना बदला टाइगर किंग के ऊपर ले लिया, जैसा फोरकास्ट किया गया था. बोला गया था कि जब when the king was born, it was forecasted that he will be killed by a tiger. और राजा ने बहुत कोशिश करी अपने नसीब को बदलने की, लेकिन कहते हैं ना कि नसीब नहीं बदल सकता, तो वही हुआ. उसने बहुत कोशिश करी, उसने शिकार करे. ही वेंट फॉर हंटिंग्स, ही किल्ड टाइगर्स, ही मैरिड अ गर्ल who was having a great population of tiger in her state. He did a lot of efforts to um, to divert his death, but he was not able to do this all. और लास्ट में जो टाइगर किंग था वो मर गया, और उसके मरने का कारण वही 100 टाइगर बना. So student, I think the summary of the chapter is clear to you. The hard words or word meanings are also clear to you. Just read it twice or thrice so that the story is clear in your mind. Now I will start giving you line to line explanation in my next clips. Okay, till then, take care of yourself.